आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम मोटिवेशन वेब सीरीज। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम इस सीरीज में आपकी मुलाकात जिंदगी के बहुत से अलग अलग शोबे में काम करने वाले लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं, और ऐसे लोगों से जो अपने करियर में काफी कामयाब हैं और अपनी बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेहनत की है उन्होंने अपने करियर को इस करियर पे इस मकाम तक पहुंचने के लिए। आज हमारी खास मेहमान हैं डॉक्टर रुखसाना हसन, जो कि एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। मैंगलोर कर्नाटका में आप सेटल हैं। आप चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ टीचर्स ट्रेनर, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स, थेरेपिस्ट और काउंसलर हैं फॉर ड्रग्स एंड अल्कोहल एडिक्ट्स। यानी ऐसे बच्चों के लिए वो काउंसलिंग करती हैं जो बच्चे ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं या अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं और उसके एडिक्ट्स हो जाते हैं। 28 साल का आपको अपने करियर में तजुर्बा है और खासतौर से रिहेबिलिटेशन सेंटर में आप काम करती हैं। 2 PhDs आपके पास हैं, PhD इन सोशल वर्क एंड ह्यूमैनिटी फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड सेकेंड PhD आपने मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी से हासिल की, एंड आप फाउंडर डायरेक्टर हैं NDRT यानी न्यू डॉन रिहेबिलिटेशन ट्रस्ट बैंगलोर। डॉक्टर रुखसाना साहिबा, वेलकम टू आवर वेब सीरीज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। आदाब, नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी, बहरहाल हम चाहेंगे, आपका चूंकि एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है डॉक्टर रुखसाना, मैं पहले तो ये जानना चाहूंगा कि आप जिस फील्ड में काम कर रही हैं, 28 साल हो गए, तो खासतौर से जो रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम है ड्रग और अल्कोहल एडिक्ट्स जो बच्चे होते हैं उनके लिए, ये इसमें आप किस तरीके से काम करती हैं, क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आते हैं? ओके, पहले हम लोग किस तरीके का ये काम है, पहले उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल। ये जो मैंने फील्ड चुना है, ये एक अजीबोगरीब फील्ड है, जहाँ कोई एक माइनॉरिटी बिलोंग करने की महिला तो डेफिनेटली इसके बारे में नहीं सोचेगी। बट जो एनवायरनमेंट में मैंने पहली बार मैंने जब वो काम किया और जो मुझे एक्सपोजर्स मिले, तब मैंने देखा कि एक 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा है एंड वो बॉटल लेके वो वेस्ट में वो सूंघ रहा है, तो मुझे ये क्यूरियोसिटी होने लगी कि ऐसे ये सूंघने से क्या है। हम लोग जब तक हम लोग स्कूल में या कॉलेज में या शादी तक हम लोग को क्या मालूम था, सिर्फ नशीली चीज ये है कि वो शराब है, अल्कोहल है, उसके आगे हम लोग कुछ नहीं जानते। तो ये बच्चा ये ऐसे कोई एक बॉटल में व्हाइट ऐसे डाल के ऐसे करके ऐसे कर कराए, कोई सूंघने से ऐसे क्या हो सकता है करको। सो दैट क्यूरियोसिटी, ये क्यूरियोसिटी से मुझे इस सफर का आरंभ करने मिला। एंड देन जब मैं वो बच्चे से बात की तो मैंने वो जाना कि वो क्या है कर वो तो एक ऐसी एक चीज है कि हर एक स्टेशनरी शॉप में मिल रही है। हर एक, इट इज नॉट अगर कोई भी लड़के को या लड़की को शराब लेने जाना है तो वो बार पर जाएगी, कोई वो एक अल्कोहल के दुकान पर जाएगी, कहता कि सब जाएगी, अरे बाप रे ये तो अल्कोहल की दुकान पर जा रही है, ये तो अल्कोहल की दुकान पर जाकर शराब ले रहा है। सब लोग को एक आइडेंटिफाई है कि इस जगह पर ये मिलता है। बट ये नशा ऐसा था कि जहां पर एक बच्चा पेंसिल, पेन, इरेजर, स्केल, कलर पेंसिल्स, फेविकॉल ये लेने के शॉप में ये व्हाइटनर ऐसे 2 बॉटल्स आते थे। अच्छा। 2 बॉटल, हाँ, वो एक व्हाइट रहता था एंड एक पानी जैसा सोल्यूशन रहता था, वो दोनों को मिलाकर फिर वो जो भी अगर मिस्टेक हो गया, टाइपो मिस्टेक, तब वो हम लोग यूज करते थे, इरेज करते हैं। जाकर मालूम हुआ कि हाउ डेंजरस थिंग इज सो इजीली, इतने आराम से बाजार में मिल रही है। सो दैट वाज द वो एक चीज थी कि मुझे इसके बारे में कुछ करना है, ऐसे ये करके। तो चैलेंजेस आज के दिन तक भी चैलेंजेस है ही। जी। नहीं, हम देखते हैं कि आजकल रूरल एरियाज में भी, गांवों में भी हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों को जो है वो इस तरह की आदतें हो जाती हैं। खासतौर से आप देखें बहुत सारे बाजार में जो है कई किस्म के तंबाकू मिलते हैं, जो है कई गुटखा मिलते हैं, वो पाउचेस होते हैं,
छोटे छोटे पाउचेस होते हैं। मैं गांव में देखता हूँ, कभी जब जाता हूँ तो वो बच्चे जो हैं वो बस उसमें लगे हैं, वो निकालते हैं और ऐसे उन्होंने मसला और फिर मुंह में रख लिया। हाँ, और उनके देखते हैं कि उनकी दांत खराब है, उससे और बहुत सारी चीजें, बीमारियां लगने की, कैंसर तक जो है वो बच्चों को हो जाता है। और बहुत सारे इंजेक्शन ऐसे आ रहे हैं, वो बच्चे इंजेक्शन लगवाते हैं। तो उस तरह की आदतें गांव में खासतौर से बहुत बढ़ रही हैं ये चीजें। तो उसको किस तरीके से देखा जाए और कैसे पेरेंट्स के लिए खासतौर से आप जरूर कुछ ना कुछ मशवरा दें तो कैसे अपने बच्चों को कंट्रोल करें। हाँ, आपने तो पहला क्वेश्चन आपने ही आंसर कर दिया है कि किस तरीके के ड्रग्स होते हैं, किस तरीके के ऐसे नशीले पदार्थ होते हैं कि बच्चे यूज कर रहे हैं और उनको मालूम ही नहीं हो रहा है कि ये कैसे है। कि अभी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ब्लेम गेम का नहीं है, मेरा बच्चा कर रहा है, उसका बच्चा कर रहा है, उसके बारे में बात मत करो। जी। ये ये ऐसे ही करो कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस, आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो। पहली बात, एक माँ, एक बाप, माँ बाप जिसको कहते हैं यूनिट, यूनिट जो होता है ये पेरेंट। जी। ओके, मैं मदर पेरेंट फादर पेरेंट नहीं होता है, पेरेंट मतलब दोनों। दोनों दोनों इन मिलकर, दोनों बिल्कुल। का, हाँ, इन दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि ये देखने के लिए मेरा बच्चा कितना टाइम में सो रहा है, हम्म। मेरा बच्चा कितने टाइम में उठ रहा है, मेरा बच्चा टॉयलेट के अंदर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, हम्म। मेरा बच्चा टॉयलेट के अंदर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, अंधेरी रूम में या अकेलेपन में वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। हम्म। तो ये अगर 4 से 5 बात अगर वो लोग ऑब्जर्व करने लगे, 4 या 5 दिन के अंदर मालूम हो जाता है कि बच्चा कौन सा चीज, क्या चीज यूज कर रहा है। फिर हम्म। दूसरा एक सजेशन टू द पेरेंट्स कि अपना बच्चा जो जगह वो सो रहा है, उसका बेड, उसकी बैग, उसके कपड़े और वो बाथरूम के अंदर, ये हम्म। सब इतना साफ सुथरा और क्लीन रखो कि अगर कुछ भी अगर चेंजेस हुए तो मालूम होना चाहिए। हम्म। क्यों? हाइडिंग प्लेसेस, इसको बोलते हैं हाइडिंग प्लेसेस। या जी। हाइडिंग प्लेसेस में जब हो जाता है तो घर में अकेलेपन में करने में बहुत इजी हो जाती है। हम्म। रिमेम्बर, ये हर एक चीज गली से लेके आके वो घर में ही कर रहे हैं। जी। ये गली को आप दोष मत दो, दोस्त को आप दोष दोष मत दो, कोई उसके फ्रेंड्स या क्लासमेट है उनको दोष मत दो। ये सिर्फ ये बोलो, मेरे बच्चे को इस चीज की लत हो गई है, ये चीज मैं खुद देखना चाहिए कि ये कितना दूर तक पहुंचा है। हाँ। ज्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो लड़का ठीक नहीं था, ये लड़का ठीक नहीं थे, उसके साथ मिलकर ये ऐसा हो गया। स्टॉप द ब्लेम गेम। पहले बच्चे की हाँ, तबीयत ठीक नहीं है, पहले उसको वो हम लोग, जिम्मेदारी दूसरों के कंधों पर डालने लगते हैं। वही ब्लेम गेम जो आपने कहा, वो करने लगते हैं, यस खुद एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारी भी गलती है। यस। उसके बाद मैं सेकेंड प्रिकॉशन दूंगी टू दी क्लास टीचर, जहां पर जो एक्टिव आवर्स ऑफ द चाइल्ड, जी। मतलब 8 बजे से लेकर 3 बजे, 4 बजे या 5 बजे तक जो स्कूल में रहता है, एक टीचर सिर्फ एक नजर में बोल सकती है कि इस बच्चे में कुछ बदलाव है। अगर से आप एक टीचर हो और आप एक बच्चे में बदलाव देख रहे हैं तो सिर्फ आपको छोटा सा एक काम करना है कि वो बच्चे को बुलाओ, बिठाओ और पूछो कि उसकी क्या परेशानी है, हम्म। वो क्यों ऐसा बदला बदला दिख रहा है, वो क्यों ऐसा धुंधला गया है। जस्ट एक 2-3 क्वेश्चन में एक टीचर को मालूम हो जाता है कि बच्चे में कोई बदलाव है, बच्चे में कोई मेजर चेंजेस है। हम्म। एंड रिमेम्बर, जो भी एडिक्टिव थिंग्स हैं, एक दिन में, एक रात में, 10 दिन में, 10 रात में, एक साल में कोई भी एडिक्ट नहीं बनता है। कोई भी हम्म। एडिक्ट इस टाइम पर नहीं बनता है। इट इज एन प्रोग्रेसिव डिजीज, इट इज एन प्रोग्रेसिव स्टेटस दैट आज 1 सिगरेट करेगा, कल 2 सिगरेट करेगा, 4 महीने के बाद 5 सिगरेट करेगा, 8 महीने के बाद 10 सिगरेट करेगा। सो दिस इज हाउ ये प्रोग्रेशन होते जाता है। ऐसा नहीं कि आज कोई लड़का सिगरेट पी लिया और कल वो एडिक्ट बन गया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता। अगर वो 4th स्टैंडर्ड में करता है तो उसका एडिक्शन सेकेंड पीयूसी में मालूम होता है। हम्म। लॉन्ग गैप। बिल्कुल नहीं, आपने दो बातें आपने जो कही, वो एक तो बात जो पहली आपने कही वो मॉनिटरिंग की बात है
कि पेरेंट्स जो हैं, जो वालिदैन हैं, अभिभावक हैं, उनको अपने बच्चे की मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे आपने कहा कि उसको वो टॉयलेट में कितना टाइम स्पेंड करता है, कितने बजे सोता है, कितने बजे उठता है, अंधेरे में कितना देर रहता है, ये सारी चीजें, और उसकी जो जगह है जहां वो सोता है या उसका बैग है, स्कूल बैग है, वो चेक करना, उसमें देखना, ये मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। ये हर पेरेंट को करनी चाहिए। हम भी करते थे, हम कई बार रैंडमली अपने बच्चों के बैग चेक कर लिया करते थे कि बच्चों के बैग में कोई ऐसी चीज तो नहीं है। एक तो ये बात बहुत जरूरी है। और दूसरी बात आपने टीचर्स की कही, ये बात खाली टीचर्स के ऊपर ही लागू नहीं होती, बल्कि अगेन पेरेंट्स पर भी लागू होती है कि हम अपने बच्चे से हम कितनी बात करते हैं, क्या हम उसके साथ कुछ वक्त गुजारते हैं, या अगर क्लास में हमारा कोई बच्चा, उसकी एक्टिविटीज जो है वो हम देखते हैं कि अब नॉर्मल है, अलग हुई है, उसका बिहेवियर में कुछ तब्दीली आई है, तो वी शुड टॉक टू हिम। हमें उससे बात करनी चाहिए कि क्या वजह है, हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। हम पेरेंट्स को अक्सर कहते हैं कि आपको अपने बच्चे के साथ कम से कम 24 घंटे में एक खाना जो है वो एक साथ बैठ के खाना चाहिए, चाहे वो आप ब्रेकफास्ट एक साथ करें या लंच करें या डिनर करें। डिनर करें तो और बहुत अच्छा है, क्योंकि आप दिन भर की एक्टिविटी उस डिनर के टाइम पर डिस्कस कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो ये है कि पेरेंट्स के पास, आजकल जो अभिभावक हैं उनके पास बच्चों के लिए सब कुछ है, समय नहीं है, टाइम नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आप स्कूलों में भी जाती होंगी एज ए काउंसलर, वहां जैसे रिहेबिलिटेशन सेंटर में आप जाती हैं, तो ये सारी समस्याएं जो है वो आती हैं। और एक और बात जो आपने कही कि दूसरों के ऊपर हम अपनी जिम्मेदारी को डाल देते हैं कि हमारा बच्चा खराब हो गया, कि वो पड़ोसी का बच्चा खराब था, इसका दोस्त खराब है, उसने खराब कर दिया। जी, तो यहाँ मैं चाहूंगा कि आप जरूर कुछ माँ बाप को कुछ टिप्स दें, कुछ और टिप्स दें, जिससे वो अपने बच्चों के ऊपर किस तरीके से वो कंट्रोल करें। यस, हाँ, मैं माँ बाप को स्पेशली, अगर दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं, अगर माँ बाप दोनों भी काम कर रहे हैं, तो आपका वर्किंग आवर्स ऐसे होना चाहिए कि जैसे वो लड़का या लड़की, जो भी बच्चा अगर स्कूल से वापस अगर 4 बजे आ रहा है, तो एटलीस्ट वो 4:30 या 5 बजे घर पर आ जाना चाहिए। कोई एक पेरेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है कि उन्होंने 20 साल 25 साल दोनों माँ बाप काम करके हैं और सिर्फ एक ही बेटा है, और जब वो कॉलेज में जा रहा है एंड जब वो बच्चा सेटल होना है, तब वो बच्चा सुसाइड अटेम्प्ट करता है। आपकी ये 25 साल की जो आपने काम किया, जो आपने पूंजी बनाकर रखी है, किसके लिए है? जी बिल्कुल। आपकी असली पूंजी जो है, द एक्चुअल वेल्थ इज योर चाइल्ड, वो बच्चा है द आपका, एक्चुअल बिल्कुल। असेसमेंट इज योर चाइल्ड। जी जी बिल्कुल। जो बच्चे के लिए आप इतना सब कर रहे हैं, अगर 25 साल के बाद अगर वो बच्चा ही नहीं रहा, तो क्या फायदे के लिए? व्हाट इज द यूज, बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट इज द यूज? जी जी मेक जी। योर डिमांड्स ऑफ लाइफ हम्म टू एन एक्सटेंट कि आप बगैर कोई मुश्किल से उसको सप्लाई कर सके। जी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए, बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, बहुत सारे गहने चाहिए, वो ऐसे जी रही है, मुझको कंपटीशन मत करो, लिमिट्स मत करो। अगर से आपकी इनकम 10,000 है, तो आप 7,000 में जिंदगी करने का सोचो। बिल्कुल। ऐसे ऐसे जितने फैमिलीज हैं कि एक महीना में उनको 2,000 रुपए भी नहीं है, वो भी जिंदा है। सो वो भी डोंट जिंदा है, कंपेयर मी बिल्कुल। वो। हाँ, so if you start comparing and if you start going into that artificial life, जब आपकी उम्र नियरली अबाउट 45-46 हो जाएगी और आपका बेटा आपके कंधे से ऊपर खड़े रहेगा और आपके गर्दन पर खड़े रहेगा, तो इससे बुरा दिन कोई पेरेंट को नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, बिल्कुल। जब ऐसे 20 साल 25 साल 30 साल के बच्चों को जो बूढ़े माँ बाप लेकर आते हैं, इससे बड़ा एक दुख भरा एक सीन हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं कि वो क्या एक सिचुएशन है जहां माँ बाप चल नहीं सक रहे हैं, जहां माँ बाप का इनकम लिमिटेड है, और इसको कोई रिहेबिलिटेशन में डाले या साइकियाट्रिस्ट वार्ड में डाले तो हजारों रुपए इसके ऊपर खर्च होते हैं। जी। जहाँ की एक 25 साल का लड़का वो करियर बना के शादी करके सेटल होने के टाइम पर ये बूढ़े माँ बाप जो अपने कंधों पर लेकर आते हैं, दैट इज द बिगेस्ट डिजास्टर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको 25 साल पहले की जिंदगी बोल रही हूँ। आपका बच्चा
कैसे ये होता है कि आपका टाइम उसको अकेले मत छोड़ो। आज की दुनिया जो है डिजिटल दुनिया है, आज की दुनिया जो है इन्फ्लुएंशियल दुनिया है, तो बच्चा ऐसे इन्फ्लुएंस हो जाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप आज के 25 साल का मत सोचो, आज अभी अभी आज के दिन मेरा बच्चा क्या कर रहा है, हाँ, आज का सोचना है। मोर इम्पोर्टेंट देन गेटिंग इनटू द फ्यूचर। जी 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 तो बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। मैं बोलूंगी हर एक पेरेंट को, अगर आप दोनों पेरेंट अगर काम कर रहे हैं, सी दैट यू एटलीस्ट स्टे विथ योर मदर। आप अपनी माँ के साथ रहो या आपकी सास के साथ रहो। कोई एक ऐसा आदमी जो एल्डरली आदमी है जो घर पर बैठे रहे कि वो मॉनिटर कर सकता है, because out of 100, 88 of them are nuclear families. बिल्कुल बिल्कुल। तो जॉइंट फैमिली का क्या महत्व था, आज न्यूक्लियर फैमिली होकर हम लोग को जी जी मालूम हो रहा ये है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के जमाने में कि वो जो जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी वो खत्म हो गई और अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, जहां बच्चों को सर पे जो है माँ बाप के अलावा कोई और दूसरा बड़ा नहीं है। कोई दादा दादी नाना नानी या चाचा ताऊ ये सब लोग हुआ करते थे, वो सब अब नहीं होते हैं। तो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, सिर्फ माँ बाप है, और अगर दोनों काम कर रहे हैं तो ये और भी ज्यादा खतरनाक है। डॉक्टर रुखसाना, एक और प्रॉब्लम जो हम आज के जमाने, एक और एडिक्शन हो गया है जो मेरा ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल, ये सब तो है, एक और एडिक्शन है आजकल, वो इंटरनेट है। इंटरनेट पर आज आप देखेंगे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे जो हैं वो यानी नेट पर फ्रेंडशिप हो रही है उनकी, और वो जानते भी नहीं है कि जिससे वो बात कर रहे हैं वो कौन है। चैटिंग होती है, बहुत सारी चैटिंग एप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं अवेलेबल, तो उस पर एक बहुत ज्यादा अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, खासतौर से यंग बच्चे जो हैं बिटवीन द एज ऑफ 9 to 17, 18, वो चैटिंग जो होती है उनको इतने एडिक्ट हो चुके हैं उसके कि उनको कुछ और दिखाई नहीं देता, बस हर वक्त वो नेट पर दोस्तों के साथ चैटिंग करते रहते। इसका भी कोई सोल्यूशन है? यस सर, ये जो आपने अभी इंटरनेट एडिक्शन का बोला है एंड जो एज ग्रुप आपने बोला है, आई वुड लाइक टू मेक अ स्मॉल एक्सपीरियंस में ये बोल रही हूँ कि 2 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के इंसान तक, 2 years to 90 years, यस, 2 साल के बच्चे में अगर वो कुछ भी नॉट नेसेसरी वो इंटरनेट एडिक्ट है या कुछ ये गेमिंग एडिक्ट है, अगर वो कोई भी एक देख रहा है, कुछ भी एक सीरियल या एपिसोड या कुछ भी एक देख रहा है, अगर वो बच्चे के हाथ से वो मोबाइल निकाल लो तो वो सारा इतना जोर से चिल्लाएगा, रोएगा जब तक वापस वो आप थामना। तो 2 साल का घर को बच्चा सर पे उठा लेता है, पूरे घर को सर पे उठा लेता है। यस, एंड माँ बाप को कोई और चॉइस होती ही नहीं है कि वो वापस लो, अभी बंद करो, रोना बंद करो। वहां पे ना मैं वहां पे माँ बाप को जिम्मेदार ठहराता हूँ, जो आजकल हमने बहुत तजुर्बा किया है, बहुत देखा है कि माँ बाप छोटे बच्चे को मोबाइल देते हैं, उसमें जब खेलता है तो बड़ी फख्र के साथ कहते हैं कि मेरा बच्चा देखो मोबाइल पे कितना काम करता है मोबाइल पर, और मोबाइल पर बैठा है। माँ कोई काम कर रही है तो उसको लगता है कि उसको खेल में लगा दो, खेल में लगाने के लिए उसको मोबाइल थमा दिया, और फिर बाद में वही मोबाइल बीमारी बन जाती है। तो किसकी गलती है? माँ बाप की, जाहिर है। जी जी 2 साल के बच्चे को तो एंड्रॉइड मोबाइल क्या है नहीं मालूम है, इंटरनेट क्या है नहीं मालूम है। जब तक वो 3 साल का होता है वो खुद ऑपरेट करने लगता है। जी जी तब जब वो 3 साल का रहता है तब वो माँ बाप आकर इतना, मेरा बेटा 3 साल का है बट वो पूरा मोबाइल अपने आप से ही करता है, बड़े फख्र महसूस करते हैं, बहुत फख्र से कहते हैं। जब वही बच्चा अगर 8 या 9 साल के होकर अगर वो गेम खेल रहा है, 2 मिनट के भी लिए बात नहीं ये कर रहा है, वो अपने आप में बात कर रहा है, तब आपको लगता है प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कब पैदा हुआ? जब वो बच्चा 2 साल का था। आपको कब समझ आ रहा है? जब वो बच्चा 9 साल का है। तो कितने साल का गैप हो गया? जी 6 to 7 years। जी 6 से 7 साल तक आप क्या कर रहे थे? हाँ, वो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? वो माँ बाप की जिम्मेदारी। यस, जब भी आप सोच रहे कि हाँ अभी मेरा बच्चा ये नहीं करेगा, उसको एक मोबाइल देकर बिठा दो तो बैठ गया, तो आपको तो वो टेम्पररी रिलीफ मिल गया। नहीं, ये अक्सर देखा गया है। हाँ। माएँ जो हैं वो अक्सर अपने काम से वो करने के लिए अपने आप को कहीं, चूंकि वो अपने आप मसरूफ हैं, तो बच्चे को एक मोबाइल थमा देती हैं और उसमें गेम खेलता रहता है। माँ बड़ी खुश होती है कि चुपचाप बैठा हुआ है, शोर नहीं मचा रहा है, कुछ मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है।
वो पता चला कि धीरे धीरे उस बच्चे की आदत बन गई और वो एडिक्ट हो गया उसका। हाँ, वही बोल रहे हैं ना, टेम्पररी रिलीफ के लिए यू हैव डैमेज्ड हिम परमानेंटली। परमानेंटली, जी जी। For the temporary relief, you have damaged him permanently. ये हम लोग सोचना चाहिए कि मेरा बच्चे को क्या चीज में देना चाहिए या नहीं। You be the decider. जी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एक माँ होते के, ये माँ होते नाते तुम डिसाइड करो कि क्या, ओके दिस इज व्हाट आई विल गिव। आई विल से नो मीन्स नो। बहुत करेक्ट। सारे पेरेंट्स आपको बोलते हैं मैम व्हाटएवर आई टेल ये नहीं सुन रहे। मैं बोला हाँ अगर से ये 5 लीटर का पेट्रोल और एक लाइटर लेकर आता है एंड बोलता है अगर तुम मुझे 10,000 रुपए नहीं दोगी तो मैं जला दूंगा, डू यू थिंक यू विल अलाउ हिम टू बर्न? डोंट यू थिंक यू विल स्लैप हिम? दैट इज जी व्हाट यू हैव टू डू। हाँ और जब भी पेरेंट्स पीटीए होते, पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है, मैंने इतने मोबाइल्स पेरेंट्स के सामने फोड़ा है। इसके बाद क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन एंड द कोरोना सिचुएशन, द क्लासरूम वाज इन द मोबाइल। इट वाज अ मस्ट कि हम लोग बच्चों को मोबाइल देना ही था। इवन देयर आई टोल्ड प्लीज मॉनिटर, जब भी क्लास होती तो आप वो वापस फोन निकाल कर रखो, बट पेरेंट्स हैड नो टाइम। ये 2 साल के अंदर जितने भी मुझे गेमिंग एडिक्शन या मोबाइल एडिक्शन के केसेस आए हैं, शायद पिछले 5 साल में मुझे इतने केसेस नहीं आए। जो बच्चे गेम्स खेलने के टाइम पर माँ बाप का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लेकर वो पैसे यूटिलाइज मिसयूज कर रहे हैं, या किसी और का मोबाइल ये क्रेडिट कार्ड लेकर मिसयूज कर रहे हैं, उसके बाद मालूम हो रहा है कि 10-12 लाख रुपए चले गए। बहुत सारे केसेस है, बहुत सारे ऐसे केसेस है, बट एब्सोल्यूट नेग्लिजेंस एंड सेल्फ सेंटर्ड ऑफ पेरेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बच्चों को कुछ नहीं बोलूंगी। जी जी जी। मुझे अब से 25-30 साल पहले एक फिल्म देखी थी, हिंदी फिल्म। उसमें एक कैरेक्टर था एक बच्ची का। वो बच्ची जो है जवान होती है, उसकी आदतें खराब हो जाती हैं, वो बार्स में जाती है, डांस करती है, दुनिया भर के काम करती है। एक दिन बहुत ज्यादा उसके साथ हादसा होता है बड़ा। घर आती है तो बाप जो है गुस्से में होता है, उसको एक जो है स्लैप करता है उसको, बेटी को। वो बेटी उसको कहती है, वो डायलॉग मुझे याद है कि डैडी ये जो आज चांटा आपने मुझे मारा है, ये अब से 20 साल पहले मारना चाहिए था, या आज से 15 साल पहले मारना चाहिए। जब मैं पहली बार फिल्म देखने गया, जब ये 15 साल पहले, वो मुझे याद रहता है। क्योंकि माँ बाप जो है राइट टाइम पर राइट एक्शन नहीं लेते। जब बहुत देर हो चुकी होती है तब उन्हें ध्यान आता है कि हमने बच्चे को कितना खराब कर दिया। बिल्कुल, इट्स टू लेट। तो वी हैव टू एक्ट एट द राइट टाइम। बच्चे को, जैसे आपने कहा कि बच्चा जो है हमारा ट्रेजर है, हमारा खजाना है, बच्चा हमारी जिंदगी है। तो उसको सुधारने के लिए, उसके सीधे रास्ते पर रखने के लिए हमें बचपन से ही उसकी मॉनिटरिंग करनी है और उसको सही रास्ते पर चलाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हम फिर कभी जरूर बात करेंगे, क्योंकि इस पर एक 20-25 मिनट की सिटिंग में बात पूरी नहीं हो सकती। हम फिर आपसे जो है राब्ता रखेंगे और फिर हम इस तरह की किसी एक पर्टिकुलर, खासतौर से ये जो इंटरनेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके ऊपर हम आपसे फिर गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। आदाब। दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास मेहमान डॉक्टर रुखसाना हसन, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, और आपसे हमारी अच्छी गुफ्तगू रही, खासतौर से एडिक्शन को लेकर, चाहे वो ड्रग एडिक्शन हो या अल्कोहल हो या फिर इंटरनेट से रिलेटेड। और हमें लगता है कि अभी प्यास बाकी है और हम इस सिलसिले में इस को आगे बढ़ाएंगे और जल्दी ही फिर उनसे मुलाकात करेंगे। अगर आपको हमारी आज की गुफ्तगू पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों, अपने अजीजों, अपने मित्रों को जरूर कहें कि हमारा ये चैनल, जो आपका अपना चैनल है, न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ ग्रेट टाइम।